हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है आविष्कार और आविष्कारक, यानी इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से रिलेटेड टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स स्टडी करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेंशन और डिस्कवरीज क्या होती है, यानी कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, अगर किसी भी चीज़ को रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके इन्वेंट किया जाता है, यानी उसका आविष्कार किया जाता है, वो पहले से अवेलेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर हो गया, एरोप्लेन हो गया, मोटर बाइक हो गई, इनका क्या हो गया कि इनका इन्वेंशन हुआ है, यानी कि इनको इन्वेंट किया गया है। वहीं अगर कोई चीज़ पहले से अवेलेबल होती है लेकिन वो किसी को पता नहीं होती है और पहली बार उसको खोजा जाता है तो उसको कहा जाता है डिस्कवरी। जैसे कि वास्को डी गामा ने 1498 में जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो समुद्री मार्ग तो पहले से अवेलेबल था, उसको सिर्फ उन्होंने खोजा था, यानी कि उनकी डिस्कवरी जो है उन्होंने उनके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा। अब देखिए, हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी? रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, 1896 में जो है हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। रेडियो धर्मी पदार्थों से विकिरण के सहज उत्सर्जन की परिघटना को जो है रेडियो धर्मिता कहा जाता है। ये वास्तव में जो है परमाणुओं और नाभिक का गुणधर्म होता है। जो रेडियो एक्टिव क्षय है या डीके हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं: अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके जो होता है, इसमें हीलियम नाभिक, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है 2He4। हीलियम नाभिक जो है वो उत्सर्जित होता है अल्फा डीके में। बीटा डीके में जो है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं और जो गामा डीके होता है इसमें फोटोन उत्सर्जित होते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा हेनरी बेकरेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया था और ये स्कॉटिश मूल के आविष्कारक थे, यानी कि इन्वेंटर थे। इन्हें पहले व्यवहारिक टेलीफोन का आविष्कार और पेटेंट कराने का श्रेय दिया जाता है और 1885 में जो है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी की सह स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, भाप इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वॉट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जेम्स वॉट। इसके बारे में देख लेते हैं। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने 1776 में किया था और ये एक स्कॉटिश मूल के इन्वेंटर थे और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था राइट बंधु ऑरविल और विल्बर राइट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑरविले एंड विल्बर राइट। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ऑरविल और विल्बर राइट ने वर्ष 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार किया था। राइट बंधुओं को दुनिया के पहले सफल हवाई जहाज का आविष्कार करने का और निर्माण और उड़ान भरने का श्रेय दिया जाता है, जिसे मोटरों द्वारा संचालित किया जाता था। 1903 में उनके द्वारा बनाए गए पहले सफल विमान का नाम था राइट फ्लायर। क्या नाम था? राइट फ्लायर। और जो पहला सही मायने में प्रैक्टिकल फ्लायर था उसका नाम था फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट राइट फ्लायर थर्ड। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑरविल एंड विल्बर राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज इन्वेंटर ऑफ वीडियो गेम्स? वीडियो गेम्स के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए, वीडियो गेम का आविष्कार किया था रोल्फ बेयर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रोल्फ एच बेयर इनका पूरा नाम था और इन्होंने वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किया था।
वह एक जर्मन मूल अमेरिकी आविष्कारक, गेम डेवलपर और इंजीनियर थे। खेल और वीडियो गेम में उनके मुख्य योगदान के कारण उन्हें वीडियो गेम का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो देखिए, कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है चार्ल्स बाबेज को। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चार्ल्स बाबेज। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर विकसित किया था, जिसे पास्कलिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पास्कलिन इसको कहा जाता था। और ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बाबेज 1833 में जो है, इन्होंने एक स्वचालित कैलकुलेटर या कंप्यूटर विकसित किया था और इन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इन्हें कहा जाता है। और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने का श्रेय जो है बाबेज के एक स्टूडेंट थे, एडा लवलेस। एडा लवलेस को जो है पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब अलोंग विद रॉबर्ट कैलियो? रॉबर्ट कैलियो के साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट कैलियो के साथ मिलकर जो है टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करना, साझा करना और संवाद करना बहुत आसान बना देता है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था और टिम बर्नर्स-ली को 2004 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइट की उपाधि भी दी थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाय होम वॉज द मोबाइल फोन इन्वेंटेड? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था मार्टिन कूपर के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मार्टिन कूपर। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कब किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था 1973 में। कब किया गया था? तो 1973 में जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड सीलिंग फैन? छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था? तो छत के पंखे का आविष्कार जो किया गया था, ये किया गया था फिलिप डायल के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प? डाक टिकट का आविष्कारक कौन था? तो देखिए, डाक टिकट का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है हैरोलैंड हिल को। किसको जाना जाता है? तो हैरोलैंड हिल को जो है डाक टिकट के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, डाक टिकट एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा होता है। इसे खरीदकर अपने पत्र में लगाने का अर्थ होता है कि आपने उस पोस्ट के लिए पे किया है। हैरोलैंड हिल ने जो है इसका आविष्कार किया था और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में 1 मई 1840 को जो है डाक टिकटों को पहली बार जारी किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु सजेस्टेड दैट एवरीवन हैज़ ए यूनिक ब्लड ग्रुप? किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप जो है, ये 4 प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। और ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम था। और एक पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। रक्त समूह की खोज की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? तो देखिए, पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है जोनास साल्क को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए, पोलियो वैक्सीन में भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, जोनास साल्क ने जो है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, जिसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1955 में। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन यानी कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन इसको कहा जाता है। और डॉक्टर अल्बर्ट साबिन के द्वारा जो है 1961 में जीवित मौखिक पोलियो वैक्सीन या ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन? एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसके द्वारा की गई थी?
तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी सेलमैन वैक्समैन के द्वारा। इसके साथ इनके और भी कोवर्कर्स थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसकी खोज की गई थी सेलमैन वैक्समैन, अल्बर्ट सेज और एलिजाबेथ बुगी के द्वारा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी। और कब की गई थी? तो 1943 में जो है इसकी खोज की गई थी। और सबसे पहली खोजी गई जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बाद जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई थी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग जो है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ई कोलाई, इन्फ्लुएंजा और प्लेग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। 1952 में जो है वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुश्रुत। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत प्राचीन भारत में एक शल्य चिकित्सक थे, जिन्हें आज भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। चरक को चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ के संकलन या संपादक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा सुश्रुत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड सेफ्टी ब्रेक्स विच प्रिवेंट एलिवेटर्स फ्रॉम क्रैशिंग। सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किसने किया था जो लिफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकते हैं? तो देखिए सेफ्टी ब्रेक का आविष्कार किया गया था एलिसा ओटिस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एलिसा ओटिस। इसके बारे में देख लेते हैं। एलिसा ओटिस ने 1852 में अपने डिज़ाइन के साथ लिफ्ट सुरक्षा में क्रांति ला दी, जिसमें एक सुरक्षा ब्रेक भी शामिल था। एलिसा ओटिस द्वारा स्थापित ओटिस एलिवेटर कंपनी लिफ्ट और एस्केलेटर की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी बन गई है। तो ओटिस एलिवेटर कंपनी की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? तो एलिसा ओटिस के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द कॉफ़ी फिल्टर। कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार किया गया था मेलिटा बेंज के द्वारा। किसके द्वारा? मेलिटा बेंज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेलिटा बेंज। ये एक जर्मन की हाउसवाइफ थी जिन्होंने 1908 में पेपर कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए एसिटिलीन गैस जो है इसका आविष्कार किया गया था एडमंड डेवी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, एडमंड डेवी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2 और एसिटिलीन को एथाइन गैस भी कहा जाता है और इसका उपयोग जो है फलों को पकाने में भी किया जाता है। यह व्यापक रूप से ईंधन और रसायन निर्माण ब्लॉक के रूप में उपयोग की जाती है और ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर इसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के रूप में आर्क वेल्डिंग में भी उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए परमाणु बम का आविष्कार किया गया था जूलियस ओपेनहाइमर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जूलियस ओपेनहाइमर। देखिए जो परमाणु बम होते हैं ये एक विखंडन तत्व से बने होते हैं, जैसे कि यूरेनियम जो समस्थानिक में समृद्ध होता है, जो एक विखंडन परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रख सकता है। जूलियस ओपेनहाइमर को परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत का आविष्कार किसने दिया था? तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है लिपर्सी एंड जेनसन को। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, लिपर्सी एंड जेनसन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का श्रेय जो है दो लोगों को दिया जाता है, हैंस लिपर्सी और जकारियास जेनसन। तो याद रखिएगा आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, लिपर्सी एंड जेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री वॉज द इलेक्ट्रिक रेजर इन्वेंटेड इन 1928। 1928 में इलेक्ट्रिक रेजर का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो देखिए 1928 में जो है इलेक्ट्रिक रेजर का आविष्कार हुआ था अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, अमेरिका।
अमेरिकी सैनिक और आविष्कारक जैकब स्किक ने 1928 में प्रथम इलेक्ट्रिक रेजर का पेटेंट कराया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा अमेरिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु इन्वेंटेड द कैलिडोस्कोप इन 1816? 1816 में कैलिडोस्कोप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो देखिए 1816 में कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया गया था डेविड ब्रूस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड ब्रूस्टर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कैलिडोस्कोप जो है ये एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसमें दो या दो से अधिक परावर्तक सतहें एक दूसरे से किसी कोण पर झुके होते हैं ताकि इन दर्पणों के एक छोर पर एक या अधिक वस्तुओं को दूसरे छोर से देखने पर बार बार परावर्तन के कारण एक नियमित सममित पैटर्न में दिखाया जाए। इसका आविष्कार सर डेविड ब्रूस्टर के द्वारा 1816 में किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द स्टीम बोट? स्टीम बोट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए स्टीम बोट की खोज की गई थी रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, रॉबर्ट फुल्टन। देखिए रॉबर्ट फुल्टन ने जो पहली स्टीम बोट बनाई थी क्लेरमोंट ने जो है अगस्त 1807 में जो है हडसन नदी पर अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा की थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, रॉबर्ट फुल्टन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था नरिंदर कपानी के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, नरिंदर कपानी के द्वारा जो है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था। अब ऑप्टिकल फाइबर होते क्या हैं? तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है ये प्रकाश के एक गुण का प्रयोग करके कार्य करते हैं जिसे कुल आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। नरिंदर सिंह कपानी एक भारतीय मूल के सिख अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे और उन्हें ऑप्टिकल फाइबर के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1912? देखिए 1912 नहीं, यहाँ पर 1913 आएगा क्योंकि एटॉमिक बैटरी की खोज की गई थी 1913 में। तो याद रखिएगा ये भी। 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए 1913 में जो है परमाणु बैटरी का आविष्कार किया गया था हेनरी मोसले के द्वारा। हेनरी मोसले ने जो है परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था और उनकी बैटरी में चांदी की परत के साथ गोलाकार कांच का ग्लोब था। उन्होंने चांदी की परत को इसमें इस्तेमाल किया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए होमी जहांगीर भाभा ने जो है जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे की स्थापना की। 1966 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार्ग या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाई? प्रकाश के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था? तो देखिए प्रकाश के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले समझाया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखिए आइजैक न्यूटन ने पहली बार प्रकाश के स्पेक्ट्रम शब्द का इस्तेमाल रंगों के इंद्रधनुष का वर्णन करने के लिए किया था जो कि मिलकर एक वाइट लाइट बनाते हैं। आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म का उपयोग सफ़ेद प्रकाश की किरण से एक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाई होम? रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए रेडियम की खोज की गई थी पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पियरे और मैरी क्यूरी। 20 अप्रैल 1902 को मैरी और क्यूरी ने पेरिस में अपनी प्रयोगशाला में खनिज पिच ब्लेंड से रेडियोधर्मी रेडियम लवण को सफलतापूर्वक अलग किया था। ये जो रेडियम है ये कैसा है? तो ये एक रेडियो एक्टिव खनिज है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा पियरे एंड मैरी क्यूरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम इनमें से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो देखिए एडविन हबल ने दिया था बिग बैंग थ्योरी।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बिग बैंग थ्योरी। तो देखिए देख लेते हैं इसके बारे में। बिग बैंग सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि हमारा ब्रह्मांड पहली बार किस प्रकार शुरू हुआ था। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किस बारे में बात करता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है इस पे जीवन की उत्पत्ति या शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। हबल टेलीस्कोप जो अंतरिक्ष में रखा जाने वाला पहला प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ये उन्हीं के नाम पर रखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन जीन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। तो देखिए कॉटन जीन का आविष्कार किया गया था एली व्हिटनी के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, एली व्हिटनी। अभी कॉटन जीन क्या होता है, तो देखिए कपास के बीजों को निकालने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कॉटन जीन का आविष्कार एली व्हिटनी ने 1793 में किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड केवलार। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलार का आविष्कार किया था। तो देखिए केवलार का आविष्कार किया गया था स्टेफनी लुइस क्वोलेक के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेफनी लुइस क्वोलेक के द्वारा जो है केवलार का आविष्कार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए केवलार में उच्च तापमान पर उच्च तन्यता और स्थिरता होती है, इसलिए यह मोटर वाहन उद्योग और सुरक्षात्मक उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, और नोबेल पुरस्कार की स्थापना भी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल। देखिए डायनामाइट का उपयोग किस में किया जाता है, तो निर्माण में, खनन में और विध्वंस करने में जो है डायनामाइट का उपयोग किया जाता है। जल के भीतर जो ब्लास्ट किए जाते हैं उसमें भी डायनामाइट का उपयोग किया जाता है, और जो इसकी मैक्सिमम सेल्फ लाइफ होती है वो 1 ईयर की होती है। 1 ईयर की जो है इसकी मैक्सिमम सेल्फ लाइफ होती है। और इन्होंने 1867 में जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी, और इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, What was discovered by विल्हेम कोनराड रोएंटजेन। विल्हेम कोनराड रोएंटजेन ने किसकी खोज की थी। तो विल्हेम कोनराड रोएंटजेन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो एक्सरे की खोज जो है विल्हेम कोनराड रोएंटजेन के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए विल्हेम कोनराड रोएंटजेन एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर थे, और ये एक भौतिक विज्ञानी भी थे। एक्सरे की खोज के लिए उन्हें 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, और इस खोज के बाद जो है चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे ट्यूब का बहुतायत से इस्तेमाल होने लगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखिए सापेक्षता का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। इसके बारे में देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में विशेष सापेक्षता सिद्धांत और 1915 में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत प्रकाशित किया था। विशेष सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक घटनाओं पर लागू होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड वीडियो टेप। वीडियो टेप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए वीडियो टेप का आविष्कार जो है ये किया गया था चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा जो है पहले वीडियो टेप का आविष्कार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने 1951 में वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था। वीडियो टेप वीडियो को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मैग्नेटिक टेप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु इन्वेंटेड लिविंग पोलियो वैक्सीन। जीवित पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए जीवित पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया गया था अल्बर्ट साबिन के द्वारा। और अगर पूछे इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जोनास सल को आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, अल्बर्ट साबिन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाए निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, तो आंसर बनेगा डॉक्टर जोनास सल को। और इसकी खोज कब की गई थी, तो 1955 में इसकी खोज की गई थी। और अगर पूछा जाए कि पहली बार लिविंग मौखिक पोलियो वैक्सीन या ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज कब की गई थी,
तो 1961 में की गई थी। किसके द्वारा? तो डॉक्टर अल्बर्ट साबिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, जे थॉमसन। अब देखिए जे थॉमसन ने क्रुक्स नलिका पर काम करते हुए एक नए कण की खोज की थी और इन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था और इसकी प्रवृत्ति जो है नेगेटिव थी, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी और इसके लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी रॉबर्ट पियरी के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट पियरी के द्वारा जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। रॉबर्ट पियरी 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, जो पानी से घिरा हुआ है, जो स्थायी रूप से बार बार समुद्री बर्फ से ढक जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। देखिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जब बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था तो इन्होंने इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। बाद में 1838 में जो है इसको बैक्टीरिया कहा जाने लगा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जो है माइक्रोस्कोप को भी बनाया था, तो इसके लिए भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा माइक्रोस्कोप के लिए भी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज के लिए उन्हें 1948 में अर्नस्ट बोरिस चेन और हॉवर्ड फ्लोरी के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वेंटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1796 में की थी। चेचक का टीका दुनिया का पहला टीका है। एडवर्ड जेनर को लोकप्रिय रूप से प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में एडवर्ड टेलर को जाना जाता है और हाइड्रोजन बम का परीक्षण पहली बार वर्ष 1952 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड सीमेंट। सीमेंट की खोज किसने की थी? तो देखिए सीमेंट की खोज की गई थी जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ एस्पिडिन। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जोसेफ एस्पिडिन ने वर्ष 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी और इन्होंने इसे पोर्टलैंड नाम क्यों दिया था? तो देखिए जो सीमेंट था ये पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थरों से काफ़ी हद तक समान था, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया था पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द डिफ्लेक्शन फोर्स। विक्षेपण बल की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए विक्षेपण की खोज की गई थी विलियम फेरेल के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विलियम फेरेल। इसके बारे में देख लेते हैं। फेरेल एक अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक थे। उनके सिद्धांत में मध्य अक्षांश वायुमंडलीय परिसंचरण सेल का विस्तार से वर्णन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की थी? तो देखिए प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज की गई थी मैक्सवेल के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सवेल। इसके बारे में देख लेते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, मैक्सवेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वेंटेड हार्ट ट्रांसप्लांट। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, मानव का पहला जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ ये 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे। तो देखिए, भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक थे ये थे लालजी सिंह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लालजी सिंह। अब इसके बारे में देख लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जो जीवित चीज़ों के आनुवांशिक मेकअप को दिखाती है। आनुवांशिक मेकअप को दिखाने की जो एक तकनीक है उसको कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है सर एलेक जॉन जेफरीज को। किसको? सर एलेक जॉन जेफरीज को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है। तो देखिए, थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वनस्पति विज्ञान। अब देखिए, थियोफ्रेस्टस को पौधों पर उनके कार्यों के लिए वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, और उन्हें यह नाम किसने दिया। तो एरिस्टोटल द्वारा जो है उनको ये नाम दिया गया है। और क्यों दिया गया है, तो अभिव्यक्ति की दिव्य शैली के लिए उनको जो है ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फॉर विच डिस्कवरी इज रॉबर्ट ब्राउन नोन। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है किसकी खोज की थी। तो कोशिका के जो केंद्रक होता है कोशिका में, उसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, ये एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी थे रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने 1831 में जो है नाभिक की खोज की थी। नाभिक के अध्ययन को कैरियोलॉजी भी कहा जाता है, और नाभिक जो होता है या न्यूक्लियस जो होता है ये कोशिका का नियंत्रक या निदेशक जो है इसको माना जाता है, क्योंकि ये सभी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सेल के अंदर उन सभी को कंट्रोल करता है, इसीलिए न्यूक्लियस को नियंत्रक या निदेशक माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए चार्ज और नोट। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका परीक्षण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका परीक्षण किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार विलियम गिलबर्ट ने किया था। इसमें एक धातु की छड़ होती है जिस पर पतली धातु की पत्तियां आमतौर पर सोने या एल्यूमिनियम की लगी होती हैं, जो हवा के प्रवाह से हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक कांच के कंटेनर में बंद होती हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को धातु की छड़ के निकट या संपर्क में लाया जाता है तो समान आवेशों के कारण पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जो आवेश की उपस्थिति का संकेत है। तो देखिए, आवेश का पता किससे लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जो है आवेश का पता लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 50 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और लास्ट में मैंने एक 3 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी रखा है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु इन्वेंटेड द कैलिडोस्कोप इन 1816। 1816 में कैलिडोस्कोप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 क्वेश्चंस होते हैं हमारे टेस्ट के। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन वीडियोस की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको इन सभी वीडियोस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाकर, क्विजेज़ को लगाकर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं रवि स्टडी GK के एप्लीकेशन को। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने पेड PDF वेबसाइट के बारे में। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravibooks.pdf.com। इस वेबसाइट से आप सभी सब्जेक्ट्स की ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं, और इसी वेबसाइट पर आपको मंथली, 6 मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आसानी से मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।